हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमको वही सब देता है जो हम सोचते हैं। चलिए एनालाइज करते हैं आपकी जिंदगी। यस, आपकी जिंदगी। आपको 1 महीने पहले जाना है। 1 महीने पहले से आज की डेट तक अपने आप को एनालाइज करिए। बैठिए शांति से और सोचिए कि आप क्या सोचते थे। दिन भर दिनचर्या आपका जैसा भी चल रहा है, आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी कर रहे हो, व्हाट इज योर प्राइम थॉट? आपका सोचने का नजरिया कैसा है जिंदगी को लेके? चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो रिलीजन हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर चीज के लिए आपके सोचने का नजरिया कैसा है? अब बहुत से लोग इस समय कहेंगे, सर मैं तो हैप्पीनेस चाहता हूं, मैं तो बहुत सारी खुशियां चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं पैसे चाहता हूं, मैं अच्छा रिलेशनशिप, एक सोलमेट चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी मैरिज बहुत अच्छी चले, मेरे इन लॉज से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो, जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूं। लेकिन इसका तो विपरीत हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। मैं मांगता कुछ और हूं ईश्वर से, इस ब्रह्मांड से कुछ मांगता हूं, लेकिन इसका ऑपोजिट मिल रहा है। आप समझ पा रहे हो? आप सिर्फ ऊपरी लेवल पे मांग रहे हो, लेकिन अपने अंदर के लेवल पे अगर झांक के देखो तो आप एनालाइज करोगे, जो आप सोच रहे हो वही आपको मिल रहा है। देखिए, यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है, बहुत बड़ा आईना है, और आईने के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जैसी चीज उसके सामने रखेंगे वैसे ही होगी। अब ये मार्कर ग्रीन कलर का है, मैं इसको शीशे के सामने रखूंगा तो रिफ्लेक्शन हरा ही आएगा, ये पिंक नहीं हो जाएगा। नो, पिंक बिल्कुल नहीं होगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि ये मार्कर पिंक हो जाए और आप शो कर रहे हो ग्रीन? रिजल्ट ये नहीं आएगा, रिजल्ट ग्रीन ही आएगा, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, उस बोलने के पीछे की जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, उस पे वर्क कर रहा है यूनिवर्स। क्योंकि रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है? रिफ्लेक्शन हो रही है हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी जैसे की सोच है उस पर निर्भर कर रहा है। मैं बाहर से सोच रहा हूं कि मैं खूब सक्सेसफुल होना चाहता हूं, और अंदर से सोच रहा हूं यार मैं डिजर्व भी करता हूं, क्या मैं पैसे कमा भी पाऊंगा, क्या कुछ अच्छा होगा भी, अरे मेरा तो बैड लकी खराब है, ना जाने क्या क्या करता हूं, ना जाने क्या क्या बोलता हूं। और फिर आप उम्मीद करते हो कि ब्रह्मांड आपकी जिंदगी बदल दे, वो सारी कठिनाइयां हटा दे, सिर्फ खुशियां दे दे, सिर्फ हैप्पीनेस दे दे। ऐसे थोड़ी ना होता है। जो आप डालोगे वही चीज आपको मिलेगी, जैसे आप बीज बोगे वैसे ही पेड़ निकलेगा। क्या उम्मीद कर रहे हो? अब समझो बात को। लेट्स से कि आप नौकरी खोज रहे हो, आपने अपनी पढ़ाई कर ली है, आप नौकरी खोज रहे हो। कितने लोग ऐसे होंगे जब वो नौकरी खोज रहे होते हैं, जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार जब मेरी नौकरी लगेगी ना, मैं ये कमाऊंगा, मैं महंगी शर्ट खरीदूंगा, मैं बढ़िया सी घड़ी खरीदूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा ऑफिस अच्छे कपड़े पहन के, अपने आप को ग्रूम करके, बढ़िया बाल बना के, फैमिली में ये चीजें दूंगा, एक कार खरीदूंगा, चलो ईएमआई पे खरीदूंगा लेकिन कार खरीदूंगा, फैमिली में अपने भाई बहन को, माँ बाप को, सबको बढ़िया कपड़े दिलाऊंगा, घर को रेनोवेट करूंगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा जब मेरी नौकरी लगेगी। कितने लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं? यार नौकरी लग ही नहीं रही, इस देश में तो कुछ हो ही नहीं सकता, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल हाई पे है, ज्यादातर जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है, क्या होगा इस देश का, क्या होगा मेरा, न जाने क्या क्या। अरे मैं तो डिजर्व ही नहीं करता हूं यार, मैं 50,000 रुपए कहां सोच रहा हूं, अरे मेरी तो 15-20 हजार रुपए की नौकरी लग जाए बस वही बहुत है, किसी तरह दाल रोटी चल जाए बस, मैं तो यही चाहता हूं। लेकिन नौकरी लग कहां रही है? बताओ, इतने टाइम से मैं संघर्ष कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। 99% लोग इस समय ऐसे ही सोच रहे होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे। लेकिन जो इंसान वैसे सोचेगा कि जब मेरी नौकरी लगेगी तो मैं ये करूंगा, उसकी यकीन मानिए आने वाले टाइम में नौकरी लग जाएगी। ये क्या हो रहा है? हम फ्रीक्वेंसी आदान प्रदान कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ डिजर्विंग फैक्टर, और वही चीज यूनिवर्स तक जा रही है, यही चीज ब्रह्मांड तक जा रही है। उस आईने में रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, और आपकी जिंदगी में वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सिनेरियो, वैसे ही लोग टकरा रहे हैं जो आपको मदद करें उस नौकरी को हासिल करने में। आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होगा, आपको कॉल आएगी, आपके पास ईमेल आएगी, आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी जिंदगी बदलेगी। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नियम है ब्रह्मांड के, जो हमको समझने जरूरी है, जो दुर्भाग्यवश हम बिल्कुल ऑपोजिट गलत कर रहे हैं, और इसी रीजन की वजह से ऑपोजिट रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप चाह रहे हो सक्सेस, मिल आपको रहा है फेलियर। ये हमको समझने बहुत जरूरी है, जो मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में समझाए हैं। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके,
अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। वादा करता हूं आपसे, आपकी जिंदगी चेंज होगी। तो आपको एनालाइज करना है, पिछले 1 महीने एनालाइज करो। अगर हो सके अपने आप को अच्छी तरह जानना चाहते हो तो 1 साल पहले जाओ, 1 साल पहले जाओ। आज की डेट में जो आप थे, जो आपकी सोच थी, जो भी थी, वो आपको आज मिल रहा है। अगर आपको इस समय संघर्ष मिल रहा है, क्योंकि 1 साल पहले, 1 महीने पहले आपकी सोच ये संघर्ष वाली थी। अगर आपकी जिंदगी में सक्सेस है तो आपकी वो सोच थी, उस सोच की वजह से आप यहां पे हैं इस समय। जो भी आपकी प्रेजेंट कंडीशन है वो आपकी पास्ट की सोच थी। तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको और समझो कि गलती तो तुम्हारे अंदर से ही हो रही है। हमको क्या सिखाया गया है कि जैसे मेरी बाहर की दुनिया होगी वैसे ही मैं अंदर सोचूंगा, वैसे ही मैं अंदर फील करूंगा, वही मेरी वाइब्रेशन होगी। लेकिन ब्रह्मांड का नियम इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। बाहर चाहे तूफान भी आ रहा हो, तूफान भी आ रहा हो, अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं तो वो तूफान हट जाएगा, एक खूबसूरत सा मौसम बन जाएगा जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। यही चीज है सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करती है। सक्सेसफुल लोग इतना कॉन्फिडेंस क्यों होते हैं, उनका माइंड इतना शार्प क्यों होता है, उनको कोई हिला क्यों नहीं सकता है। अरे बड़े बड़े करोड़पति लोग जब बैंकरप्ट हो जाते हैं तब भी वो खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बाउंस बैक कर जाएंगे। और आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अरबपति करोड़पति लोग सब बैंकरप्ट हुए कभी ना कभी। अरबों खरबों डॉलर्स का उन पे लोन होता है, लेकिन वो कूल रहते हैं, बिल्कुल चिल रहते हैं। और आज देखो सक्सेसफुल है, आज भी वो बिलियनियर्स हैं। कैसे हो रहा है ये? इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। लेकिन हमारी जिंदगी में जरा सा भी कुछ होता है हम बिल्कुल घबरा जाते हैं। किसी की मैरिज खराब हो रही है, उसके पार्टनर के साथ हमेशा तू मैं बन रही, वो क्या सोचता है, यार मेरे तो कर्म ही खराब है, मेरे तो नसीब ही खराब है कि कहां मैंने इससे शादी कर ली, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बेकार हो गई मेरी जिंदगी तो खत्म है, कुछ भी नहीं हो सकता। सोचते हो ना, सोचते हो ये। क्या मैं इसका ऑपोजिट नहीं सोच सकता? हाँ चलो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन मैं अब इसको समझूंगा, क्योंकि वो मेरा लाइफ पार्टनर है, मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है इसके साथ। मैं समझूंगा, मैं एनालाइज करूंगा, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि गलती क्या हो रही है, और मैं अपने आप को बदलूंगा। मैं कोशिश करूंगा, हर दिन मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, मैं अपने आप को बदल के रहूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि रिलेशनशिप वर्क करेगा। सी द डिफरेंस। एनालाइज करो, समझो। एक कह रहा है प्रॉब्लम में और आग लगा रहा है, उस घी में आग लगाने वाली बात हो रही है उस प्रॉब्लम को, तो वो मैरिज नहीं हो पाएगी, वो डिवोर्स में ही कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम को समझ के, एनालाइज करके उसका सोल्यूशन निकालना है कि मैं अपने आप को बदलूंगा। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम अपना नेचर बदल के, अपना कैरेक्टर चेंज करके दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अगर आपका पार्टनर आप पे गुस्सा करता है और आपने डबल गुस्सा किया तो क्या होगा? और लड़ाई होगी। लेकिन अगर आप शांत हो जाते हैं, उसकी गलती है तब भी सॉरी बोल रहे हैं, तब भी आप हट जा रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा वो इंसान, उसमें बदलाव आएंगे, उसमें चेंजेस आएंगे, और फिर आपकी मैरिज अच्छी हो जाएगी। इट्स सेम गोज विद एवरीथिंग। आपकी नौकरी नहीं लग रही, अनएम्प्लॉयड हो, घर में प्रॉब्लम हो रही है, किसी से आपकी बन नहीं रही है, ऑफिस में आपके तू मैं हो रही है, चाहे पैसे नहीं है, हर चीज के लिए आपको वो समझना जरूरी है। पैसे नहीं है तो मुझे सोचना है ना, अरे यार मैं तो लाख रुपए के पीछे भाग रहा हूं, मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 10,000 रुपए। अरे उस 10,000 रुपए के लिए तो शुक्रिया अदा करो, उसके लिए तो शुक्रिया अदा करो। फिर देखो वो 10,000 रुपए कैसे लाख रुपए कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप उसमें फ्रीक्वेंसी, उसमें वाइब्रेशन हाई कर रहे हो, वो यूनिवर्स तक जा रही है। यूनिवर्स देख रहा है कि हाँ ये शुक्रिया अदा कर रहा है, ही इज हैप्पी विद 10,000 रुपीज, इसको और दो। और फिर अगर आप 10,000 रुपए के लिए रो रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई चोरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी और उसमें सारे पैसे लग जाएंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। बिलीव मी, आपको करना भी नहीं चाहिए। आप इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं कि आप अपने यूनिवर्स को समझें, अपने ब्रह्मांड को समझें, अपने अंदर झांक के देखें और उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ के उसका सोल्यूशन निकले। अंदर से ही सोल्यूशन निकलेगा और उसमें आपको लग जाना है तो वो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम, चाहे आपको किसी को बताने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि शायद बहुत लोग नहीं समझेंगे, सोसाइटी नहीं समझती है, लोग आपको पागल समझते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आई गेट दैट, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो प्रॉब्लम अब रहेगी नहीं। आप उसको प्रॉब्लम की तरह देखोगे नहीं, आप उसको सोल्यूशन की तरह देखोगे, और जब आप उसको सोल्यूशन की तरह देखोगे तो सोल्यूशन निकलने लग जाएगा। अब आपको समझना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अब से लेके जो आप गलतियां कर रहे थे इतने सालों साल से, मुझे आज से उस पर ताला लगाना है
और ताला लगा के एक नया दरवाजा खोलना है ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑफ सक्सेस, ऑफ हैप्पीनेस। कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी सिचुएशन आएगी, कुछ भी सिनेरियो आएगा, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। और सोल्यूशन कैसे निकलेगा? मेरे अंदर से ही निकलेगा। जब मेरे अंदर से वो सोल्यूशन निकलेगा, वो पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम्स हटने लग जाएगी। वो चट्टान अपने आप चली जाएगी, सामने से एक खूबसूरत रास्ता अपने आप आपको दिखने लग जाएगा। मत ब्लेम करो लोगों को, मत ब्लेम करो ईश्वर को, मत ब्लेम करो गवर्नमेंट को, मेरे कर्म खराब हैं, अरे पिछले जन्म के कर्म थे। ये सब बकवास बातें हैं, मत इस पे जाओ। अपने ऊपर ध्यान दो, अपना बेस्ट फ्रेंड बनो, समझो, अपनी लाइफ को एनालाइज करो, समझो कि सारी गलती तुम ही कर रहे हो। और जब एक्सेप्ट करोगे कि सारी गलती मैंने की है, तो आपके अंदर शक्ति आ जाएगी कि अगर मैं गलती कर सकता हूं तो मैं उस गलती को सुधार भी सकता हूं। और फिर लग जाना काम पे, जो मैंने बताया इस वीडियो में। फिर देखो कैसे तुमको कोई रोक सकता है। सक्सेस तो तुम्हारी तरफ आएगी आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। आज से लगो, फिर देखो कैसे जिंदगी चेंज होती है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।